अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद मुरसलीन है और आप लोग देख रहे हैं मुरसलीन कैड मॉडलिंग। तो पिछली वीडियो में हमने जैसे कि प्रोजेक्ट नंबर 21 बनाया था, तो हम अब अगले प्रोजेक्ट की जानिब बढ़ेंगे, अपने प्रोजेक्ट नंबर 22। सो बेसिकली ये हमारा आखिरी प्रोजेक्ट है बेसिक कैड मॉडलिंग का। तो चलते हैं हम आखिरी प्रोजेक्ट पर, अपने प्रोजेक्ट नंबर 22। यह प्रोजेक्ट नंबर 22 की ड्राफ्टिंग है। तो ये यहाँ से शुरू होते हैं, थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट पार्ट है, तो इसमें बहुत चीज़ें समझने की भी हैं। जैसे कि तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसकी लेंथ जो है वो 66.68 है। तो इसका जो ये ऊपर वाला रेडियस है, ये वाला, इसका रेडियस है 66.68। तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। क्रियो पर चलते हैं, वर्किंग डायरेक्टरी सेट कर लेते हैं सबसे पहले तो हम। उसके बाद न्यू पार्ट, और पार्ट का नाम प्रोजेक्ट नंबर 22 ओके करेंगे। और फाइल प्रिपेयर्ड मॉडल प्रॉपर्टीज, इसका यूनिट चेंज कर देंगे MMKS। ओके, क्लोज और क्लोज। एक्सट्रूड, इसको हम फ्रंट प्लेन पे बनाएंगे जिस तरह हमें चाहिए। तो एक लाइन लगा लेता हूँ मैं यहाँ से यहाँ तक। तो इसकी जो ये 66.68 डिवाइडेड बाय 2, इसकी हाफ में लगा रहा हूँ और इस डायमेंशन को मैं लॉक कर दूँगा। और जो यहाँ से है ओरिजिन तक है 19.05, ये वाली डायमेंशन 19.05, इस डायमेंशन को भी मैं लॉक कर दूँगा। बेसिकली लॉक करने का मकसद ये है कि अब ये इधर उधर नहीं जाएगी, ये वाली तो जाएगी लेकिन ये वाली नहीं हिलेगी अपनी जगह से। और अब हम इसका जो रेडियस लगा हुआ है, तो इसको डाया बना लेते हैं। इसी ओरिजिन से ही बनाएंगे, इस ओरिजिन पे ही हमने सारा वर्क करना है। तो मैं एक सर्कल लूँगा और ये वाले ओरिजिन से बनाऊँगा 66.68, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये बना देगा हमारा डाया पूरा। और जो इस लेंथ को मैं छोटी कर लेता हूँ थोड़ा सा बेसिकली, और एक सर्कल बनाते हैं जिससे हम ये वाली डायमेंशन का, ये वाली लाइन का डायमेंशन पता कर सकें। तो इसकी जो वाई एक्सिस में डायमेंशन है 47.63, और इसका डाया जो है वो है बेसिकली 3.18। एक डाया बनाऊंगा मैं यहाँ पर, मल्टीप्लाई बाय 2, ये डाया आ गया। और इसकी जो यहाँ से लेके डायमेंशन, यहाँ से लेके यहाँ तक है 47.63 आई थिंक, 47.63। और ये नीचे से यहाँ से है ये वाला का 22.04। तो ये वाली डायमेंशन सेट करनी है हमें 22.04, ये आ गया यहाँ पर। अब हमें एक एंगल पे लाइन खींचनी है जिसका एंगल होगा वो है 34 का, बेसिकली यहाँ से यहाँ तक 34। और ये जो सर्कल है वो इस साइड पर है। सो पहले सर्कल रिमूव कर लेते हैं, ये वाली का बनाते हैं। एक सर्कल यहाँ पर बनाऊंगा मैं, यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन है 47.63 है ओरिजिन से, 47.63। और नीचे से 24.10 है यहाँ। ये वाली जो डायमेंशन है 22.
इसको हम एज इट इज लेने देते हैं। एक ऑफसेट लगा लेता हूँ मैं यहाँ पर, एक लाइन जिसकी जो गैप है वो है 1.59 का गैप है, 1.59। और इस सर्कल को मैं इससे टेंजेंट कर देता हूँ, टेंजेंट, और ये वाला सर्कल आ गया। अब हमें इसका जो मिल गया है डायमीटर, तो हम इन दोनों का कंस्ट्रक्शन मोड पे ले जाऊंगा मैं, डिलीट, इन दोनों को कंस्ट्रक्शन मोड पे। तो मैं बाकी का जो हिस्सा वो ट्रिम कर दूंगा। ये वाली डायमेंशन जो थी वो थी 34 ही है। और मैं अब मिरर कर दूंगा बाकी वाली, इस तरफ जो मिरर करना है, ये वाली लाइन ली, मिरर की कमांड ली और ये मिरर कर दी, ये वाली ली, मिरर की कमांड ली, ये वाली कर दी मैंने, ये वाली ली, मिरर की कमांड ली और ये वाली कर दी। अब बाकी का जो सर्कल का डाया वो मैं ट्रिम कर दूंगा, ये दी। और इसकी जो थिकनेस है वो 14.29 है, 14.29। ओके करेंगे, कंट्रोल डी। ये वाली जो है मेरे को, मुझे जो लग रहा है ये वाली डायमेंशन है 25 की है। ओके करेंगे। अब थोड़ा सा ये लग रहा है। अब हमें रेडियस लगाना है यहाँ पर 12.70 की, यहाँ पर 2 हैं, मतलब टोटल 6 हैं, 1 2 3 4 5 6 रेडियस है। एक, कंट्रोल दबा के 2 3 और 4 5 6, इनकी डायमेंशन है 12.70। ये लग गया यहाँ पर, कंट्रोल डी। उसके बाद हमें ये शेल करना है जिसकी हाफ्टिंग 3 आई थिंक समथिंग है, 3.17 है, 3.18 है आई थिंक जो है। शेल करते हैं 3.18, हाँ ओके। उसके बाद हमें जो ये वाली डायमेंशन पे जाना है 3.17, बेसिकली 1.59 का गैप है। तो हम इसी पे एक्सट्रूड बनाएंगे, एक्सट्रूड। यहाँ से हम शेडिंग विद एज ले लेते हैं और ऑफसेट में जाके लूप की कमांड पे नेक्स्ट एक्सेप्ट, तो -1.59, तो ये इस पे बना देगा। क्लोज करना है इसको, हम डायरेक्शन चेंज, रिमूव मटेरियल, और 3.17 आई, 3.17 पर है। ओके करेंगे यहाँ पर, ये देखिए यहाँ ऐसा शेप में आ गया हमारा। उसके बाद जो हमें ये बनाने हैं रेडियस, मतलब डायमीटर बनाने हैं 1 2 3 4 5 6 बनाने हैं। तो हम नीचे वाली इस पे बना लेते हैं एक्सट्रूड, ये वाली सरफेस पे बनाऊंगा मैं। 3 डायमीटर बना लेता हूँ मैं यहाँ पर एक ही जैसे। ओके हो गया जी। जिनका रेडियस है 3.18 का है, तो 3.18 मल्टीप्लाई बाई 2 ये रेडियस आ गया। उसके बाद जो ये वाला है इसका है जो 41.28 डायमेंशन आ गई। उसके बाद नीचे से ये वाले सर्कल तक आया है 24.10 है। तो ये वाली डायमेंशन में सर्कल है, ये वाली तक
इस सर्कल से इस सर्कल की डायमेंशन है 24.10। बेसिकली इसका यहाँ पर आ गया 24.10। अब इसका यहाँ से है 22.04। इसका जो इसकी डायमेंशन है नीचे ओरिजिन से है डायमेंशन 1 क्लिक एंड देन 22.04। ये देखिए अब ये खुद ब खुद टेंजन हो। इसका जो है इसका है 47.63 है। तो ये बन गया हमारा, ये यहाँ पर आना चाहिए था। तो अब नीचे वाली डायमेंशन का देख लेते हैं। नीचे वाली डायमेंशन का ये कौन पर है 7.14 है। 7.14 और जो इसका है यहाँ से लेके यहाँ तक 26.20 ये खुद ही टेंजन हो जाएगा। ये वाला बेसिकली यहाँ पर आएगा तो इसको हम कर देते हैं। डायमेंशन कुछ गलत भी होती है 20 ना इसको करते हैं हम 24 30 सही है। तो इसको हम टेंजेंट कर देते हैं इसके साथ, ये वाला और ये वाला, ये टेंजेंट हो गया। ओके करेंगे, ये 3 बन गए। तो अब हमें इसको मिरर कर देना है सामने सेंटर लाइन। उसके बाद इन सबको सिलेक्ट करा मिरर की कमांड और ये हो गया टेंजेंट। इसकी जो डायमेंशन लेफ्ट है वो इसके साथ है। तो हम इसको अप टू सेलेक्ट करूँगा मैं, अप टू सेलेक्टेड ये वाली इसके साथ। ओके कंट्रोल डी, ये देखिए ये बन गया यहाँ तक। अब हमें ये अगला वाला कट बनाना है। तो बेसिकली ये भी इसी पे बनेगा। तो एक्सट्रूड करेंगे इसको और एक लाइन लूँगा मैं, तो इस पे खींचूँगा मैं। इसको मैं कह दूँगा ये वाली लाइन से इक्वल टू पैरेलल है। इससे पैरेलल रहेगी। तो मैं अब यहाँ पर इसका रेडियस जो मैं देख लूँ तो 60 पॉइंट, इसका जो रेडियस है वो है 60.25 है। तो मैं इसको कर देता, इसका डायमीटर बनाता हूँ मैं इस ओरिजिन से ही 60.25 मल्टीप्लाई बाय 2 ये बन गया यहाँ पर। अब हमें इसका जो है वो देखना है थिकनेस, ये कहाँ तक है। इसकी है 9 mm, ये मैं कर देता हूँ 9। ये आ गया यहाँ पर। अब हमें इसको टेंजेंट कराऊंगा मैं इसके साथ। ये वाला कंट्रोल Z करूँगा मैं और इसकी जो लेंथ गिवन नहीं है ये बेसिकली इसी के साथ है। तो अब हम ये वाली लाइन ले लेते हैं। तो एक लाइन यहाँ पे लूँगा मैं, तो इसको मैं यहाँ पर बड़ा कर लेता हूँ लाइन को। लाइन
बाकी का हिस्सा जो मैं रिमूव कर दूँगा, बल्कि मिरर कर देता हूँ पहले तो मैं, ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। मिरर की कमांड ली ये वाली और मिरर कर दी, मिरर कमांड ये वाली सेलेक्ट करी। उसके बाद ये ले आ गई, ये वाली ली, ये वाली आ गई। ये वाली ली, मिरर की कमांड ये वाली आ गई। अब बाकी मैं ट्रिम कर देता हूँ। ये देखिए ये बन गया। ये कितना अंदर है, ये मेरे ख्याल में 2.38 है। इसको 2.38 ये देखिए। अब इसी की कमांड पे हमें एक छोटा सा और बनाना है, इसी को एक्सट्रूड करूँगा मैं। ये पूरे को मैं ऑफसेट लूप, इसका जो है वो है 58.74 है अंदर, मतलब 60 में से 2 -2 कैलकुलेटर निकालते हैं हम लोग, 60.25 इसको माइनस करेंगे 58.74, 1.51 की ये गैप है। तो इस पे रखेंगे हम लोग -1.51, ये आ गया। अब ये हो जाएगा पूरा ट्रिम। ओके, कंट्रोल डी। अब हमें यहाँ पर ये होल बनाने हैं, कौन से, ये वाले। इसका जो डाया है ये 3, इसका एंगल है 36 पे ये बने हुए हैं, ये वाई के एक्सिस में। ये 5, 1, 2, 3, 4, 5 होल हैं। तो ये वाली इस पे एक्सट्रूड करूँगा मैं। एक सर्कल सा यहाँ पे बनाना है मेरे को, जिसका डाया है, इसका डाया आई थिंक 2.38 ही है, 6 तो ये हुए में है, तो इसका डाया 2.38 ही है, 2.38 का डाया है। तो चलो बनाना स्टार्ट करता हूँ मैं इसको। 2.38 ये आ गया। अब मैं एक कंस्ट्रक्शन सर्कल बनाऊंगा, जिसका जो रेडियस है वो है ऊपर वाला है, तो इसका 60.25 रेडियस, 60.25। इस पे बनाना है मेरे को होल, इसको उठा के इस पे रख देता हूँ मैं, इसको टेंजेंट कर देता हूँ इससे। तो इस पे बनाना है मेरे को एक और सर्कल, सेक्शन मोड से हटा के इसका एंगल है यहाँ से इसका 36 का ले लेंगे, 36। और बाकी का जो है वो है 40, ऊपर से जो दिया हुआ है 3.97 नीचे है, और बल्कि 1.59 है यहाँ से। इसको जूम आउट करके देखता हूँ मैं, 1.59 है।
2.17 अंदर है। रेडियस भी दिया हुआ है इसका। तो यहाँ से है ये डायमेंशन 15.88, ये वाली जो डायमेंशन है 15.88, और ये जो ऊपर से यहाँ से डायमेंशन है, डायमेंशन यहाँ से यहाँ तक की है वो है 1.59। जिसका जो डाया था वो है 2.3। अब मैं इन दोनों को मिरर कर दूँगा। सेंटर लाइन ये वाला आ गया। इसका जो एंगल देना है, एक मिनट, एक सेंटर लाइन लगाऊंगा मैं यहाँ पर ना, जिसका एंगल मैं दे दूँगा 36 का। अब मैं इस पे सर्कल को टेंजेंट कर सकता हूँ। ट्रिम कर देता हूँ पहले तो इसको। अब मैं बनाऊँगा इस पे एक सर्कल, इक्वल टू हो गया। अब ये 36 पर आ गया, तो अब ये इस पे भी आ गया है होगा। इसको मैं इसको टेंजेंट कर देता हूँ इससे, इस लाइन। ओके हो गया जी। अब मैं इसको मिरर कर देता हूँ। सेंटर लाइन लगाई हुई है एक और ये दो, इसको मिरर करना है यहाँ पर। एक आया है तो दूसरा भी करते हैं। सेलेक्ट मिरर, ये आ गया। ओके। अब ये थ्रो है पूरा, रिमूव मटेरियल। ओके, कंट्रोल डी। यहाँ तक तो हो गया रेडी। अब इनके अंदर होल बनाने हैं मेरे को, जो है 2.38 के 6 हैं, 2 3 4 5 होल है वैसे तो 2.38 के ही होल। क्लिक, डायमीटर 2.38, थ्रो है। ओके हो जाएगा। एक और होल ले लेता हूँ। क्लिक, ओके, होल, क्लिक, ओके। अब मैं इन तीनों को मिरर कर देता हूँ सामने। मिरर टू प्लेन, ओके करेंगे, कंट्रोल डी। अब रह गया हमारा ये नीचे वाला, जिसका डाया है 12.70 और अंदर वाला है 19.50। पहले तो ये ऊपर निकला हुआ है थोड़ा सा ना, ये देखें 1.98 यहाँ पर। तो यहाँ पर बनाऊँगा मैं एक्सट्रूड से होल। इसकी डायमीटर है 12.70। ये बेस से है कितना दूर है, ये 11.91। यहाँ से नहीं है तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक है 11.91। 11.91, ओके। और ये कितना निकला हुआ 1.98। इसकी थिकनेस अभी ओके करेंगे। अब इस पे बनाना है हमने एक काउंटर बोर्ड का। .98 ही है तो 9.25 का ये वाला डाया है जो थ्रो हो रहा है यहाँ से। .28 है, 5 to 9
9.52 ओके। और जो ये वाला डाया है यहाँ से वो है जिसकी ये मेरे ख्याल में डेप्थ है 1.98 डेप्थ पर है। और जो अंदर वाला होल है वो है 8 पॉइंट का पूरा थ्रो 8.73 ये वाला होल पूरा है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर भी रेडी। तो कंट्रोल डी। अब सिर्फ एक ही रह गई है, ये रिब बनी है यहाँ पर। तो इसकी देख लेते हैं। ये रिब की है 2.38 है और जो ये नीचे तक है ये सेंटर 2 है और ये यहाँ से लेके 4.73 है 4.73। एक्सट्रूड यहाँ पर बनाएंगे एक लाइन लूँगा मैं यहाँ पर। ऊपर से है तो डायमेंशन एक ऑफसेट ले लेता हूँ मैं इसका। ऑफसेट इसकी आएगी कितनी 2.38 ना। ये आ गया। अब इसकी डायमेंशन लेता हूँ मैं यहाँ से यहाँ तक। अंडू इसको यहाँ पर ही क्लोज करता हूँ मैं लाइन लगा के। थोड़ा सा ये ऊपर जाएगा। तो इसको 8 सही ओके करेंगे इसको। ये इसकी जो डायमेंशन है वो है जो इतनी ऊपर जाएगी ये 3.18 ही है 3.18 इसमें। ओके करेंगे। अब जो है अब हमें इसको ये ड्राफ्ट देना है तो हम प्लेन बनाता हूँ मैं दोनों साइड पे। इसका है 12.70 ओके। और एक और है यहाँ पर 12.70 ये यहाँ पर हो गया। तो हमने अब इसको ड्राफ्ट लगाना है। इसका जो एंगल है ड्राफ्ट का वो है 7 डिग्री पर है। तो चलते हैं ड्राफ्ट की कमांड लूँगा मैं। इसको बताना है कहाँ ड्राफ्ट लगाना है यहाँ पर। और प्लेन बता देते हैं जो हमने प्लेन बनाना है यहाँ पर। उसके बाद स्प्लिट में जाके हमने ड्राफ्ट हिंच कर देना है। और यहाँ पर जो है वो 7 बताना है ऑपोजिट डायरेक्शन नहीं। यहाँ पर ड्राफ्ट डिफरेंट उल्टी यहाँ पर आएगा 7 ओके हो गया जी। ये बता दिया। इसको दोबारा लगाते हैं। ग्राफ में जाना है ये वाली साइड सरफेस। उसके बाद प्लेन सेलेक्ट करना है ये वाला। स्प्लिट में जाके स्प्लिट बाय हिंज और डिपेंड ओनली ये वाला। तो 7 डायरेक्शन चेंज
बल्कि यही वाला होगा। ओके, एक हो गया। अब दूसरा क्या करना है, ड्राफ्ट वही करना है। प्लेन सेलेक्टेड, प्लेन सेलेक्ट किया हुआ है और स्प्लिट में जाके अब हिंच करना है। ये वाला जो है वो 7 हो जाएगा और ऊपर वाला भी 7। ओके, कंट्रोल डी, ये हो गया हमारा प्रोजेक्ट नंबर 22 रेडी। तो आई होप आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मेरे आने वाली हर अपडेट्स मिलती रहे। शुक्रिया।